क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इट इज ए बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम वन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला मैंने? ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केवल और केवल एक एटम के द्वारा ही दिए जाते हैं, मतलब वो एक एटम ही डोनेट करता है। बात क्लियर है? एटम विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? शेयर करता है, वो मेरा कहलाता है इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, जिसे हम लेविस बेस भी बोलते हैं। बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, लेविस बेस क्या होता है, ये टर्म भी हमें बहुत बार यूज में ली जाती है। बात क्लियर है? एंड द अदर एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज। क्या बोला? और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज बोलते हैं, और उसको लेविस एसिड भी बोला जाता है। तो यहां पर दो टर्म सीखी हमने, एक लेविस बेस और एक लेविस एसिड। लेविस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। बात क्लियर है? समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डोनर एक्सेप्टर और डेटिव बॉन्ड। क्या बोला? इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो मैं लेता हूं एक NH3 का मॉलिक्यूल। देख पा रहे हैं आप NH3 का मॉलिक्यूल? अगर इस NH3 की मॉलिक्यूल की रिएक्शन में BF3 के साथ करा दूं, किसके साथ? BF3 के साथ करा दूं, तो क्या मिलेगा मुझे बताइए। तो देखिए, हमें पता है NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, जिसको वो डोनेट कर सकता है। दैट मींस NH3 क्या हो जाएगा मेरा? NH3 मेरा लेविस बेस हो जाएगा, क्योंकि वो डोनेट कर सकता है। और BF3 में हम जानते हैं कि बोरोन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो लेविस एसिड हो जाएगा। तो अगर NH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स BF3 को दे दे, बोरोन को दे दे, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन अगर बोरोन को दे देता है, तो एक क्या बन जाएगा बताइए? एक मेरे पास ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। देख रहे हो आप? एक ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी जिसे हम अडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम अडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सो हियर यू सी दैट BF3 molecule is electron deficient compound, so it accept electron from NH3 molecule and form a adduct। बात क्लियर है? और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बन जाएगा मेरे पास। बात क्लियर है? तो इसमें जो ये बीच में आप बॉन्ड देख पा रहे हो, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने बोरोन को दिए हैं। दैट मींस यहां शेयरिंग नहीं हुई है इलेक्ट्रॉन की, एक एटम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को साथ क्या कर लिए हैं? शेयरिंग कर ली है। बात क्लियर है? समझ में आया क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अब मैं बात करता हूं कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कंडीशन होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए? पहली कंडीशन होती है ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट एंड शुड हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन क्या हुई? उस एटम का सबसे पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, जो कि वो डोनेट करने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो, डोनेट कर सके। बात क्लियर है? ये थी मेरी पहली कंडीशन कि उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और एक लोन पेयर उसके पास प्रेजेंट हो। बात क्लियर है? अब सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन हो जाएगी एक्सेप्टर एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू अकोमोडेट लोन पेयर। क्या बोला मैंने? जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, जिससे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर सके। बात क्लियर है? समझ में आया आपको? फॉर एग्जांपल मैं इसमें और एग्जांपल की बात करता हूं। देखिए, एक NH3 मॉलिक्यूल है, वही सेम। अगर इसकी रिएक्शन H+ के साथ करा दें, किसके साथ? H+ के साथ, तो हम जानते हैं NH3 के पास तो पेयर ऑफ लोन पेयर है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा हुआ है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और एक NH4 का कॉम्प्लेक्स बना देगा। क्या बना देगा? NH4+ बना देगा। बात क्लियर है? दैट मींस क्या हुआ? NH3 क्या हो गया? यहां पर NH3 मेरा लेविस बेस हो गया है और H+ क्या हो गया? वो लेविस एसिड हो गया है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, तो H2O ले लीजिए। H2O में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और डोनेट करेगा। अगर मान लो H+ है तो
तो H+ के साथ रिएक्शन करके क्या कर जाएगा, वो H3O+ का फॉर्मेशन कर देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरह मैं बात करूं O2, O डबल बॉन्ड O आप देख पा रहे हैं, उसकी रिएक्शन एक ऑक्सीजन के साथ करा दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर उस ऑक्सीजन के साथ क्या कर देगा, शेयर कर देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक O3 मॉलिक्यूल बन चुका है। इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या हो, फॉर्मेशन हो। बात क्लियर है, समझ में आया आपको कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सो आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का समझ में आया होगा।